आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम उर्दू खबरनामा और सबसे पहले नजर खास खबरों पर। सोनापुर में अभिषेक बनर्जी पर मुबैना हमला, तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर संगीन इल्जामात आयद कर दिए। मणिपुर बहरान में कोकी तंजीमों का अलग इंतजामी ढांचे का मुतालबा, तशद्दुद की गैर जानिबदाराना तहकीकात पर जोर। जनूबी दिल्ली में 5 मंजिला इमारत जमीन बोस, मुतअद्दिद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा, इमदादी कार्रवाइयां जारी। उत्तर प्रदेश में शदीद बारिश और आंधी ने तबाही मचा दी, 28 अफराद हलाक, सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह। इम्तिहानी बेजाब्तगियों पर राहुल गांधी का मोदी हुकूमत पर शदीद हमला, कहा विश्व गुरु बनने के दावे मगर एक इम्तिहान भी शिफाफ अंदाज में नहीं करा सकते। टीईटी मामले में जम्मू कश्मीर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की दरख्वास्त दायर करेगी, असातिज़ा के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का यकीन। CUET UG 2026 इम्तिहान तकनीकी खराबी की नजर, हजारों उम्मीदवार मुतासिर। NTA ने तहकीकात और खुसूसी दोबारा इम्तिहान का ऐलान कर दिया। अमरनाथ यात्रा 2026 की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल, बड़ी तादाद में यात्रियों की आमद मुतवक्का, इंतजामिया ने जामा सिक्योरिटी और सहूलती मंसूबा मुरत्तब कर लिया। हुज्जाज किराम के मसाइल पर संजीदा गौर होगा, अवामी शिकायत के इजाले के लिए हुकूमत पुरअज़्म, सकीना इत्तू का बयान। PDP पर भी सख्त सियासी तनकीद। और रामबन में अलमनाक सड़क हादसा, ट्रक गहरी नदी में जा गिरा, आग भड़क उठी, ड्राइवर और कंडक्टर जा बहक। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। मगरबी बंगाल की सियासत में उस वक्त हलचल मच गई जब ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और रुकन पार्लियामान अभिषेक बनर्जी ने सोनारपुर के दौरे के दौरान अपने ऊपर हमले और जान से मारने की कोशिश का इल्जाम आयद किया। वाक़े के बाद तृणमूल कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया, जबकि अपोजिशन और हुकूमती हलकों के दरमियान सियासी कशीदगी मजीद बढ़ गई है। अभिषेक बनर्जी एक ऐसे TMC कारकुन के अहल खाना से इजहार तज़्ज़ियत के लिए सोनारपुर जा रहे थे, जिसकी हलाकत को पार्टी पोस्ट पोल तशद्दुद का नतीजा करार दे रही है। इस दौरान मुबैना तौर पर चंद अफराद ने उनके काफिले को निशाना बनाया, जिस पर उन्होंने इल्जाम लगाया कि यह हमला मुनज़्ज़म था और इसका मकसद उन्हें नुकसान पहुंचाना था। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वो मुझे मारना चाहते थे। पूरा वाकया कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है। हम इस मामले से हाई कोर्ट और गवर्नर को आगाह करेंगे और कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। उन्होंने मजीद इल्जाम लगाया कि रियासत में जमहूरी इक़्तिदार को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और पुलिस की अदम मौजूदगी ने हालात को मजीद तशवीशनाक बना दिया है। उनके मुताबिक इक़्तिदार संभालने के बाद बीजेपी के हामी अनासिर मुखालिफ सियासी कारकुनों को निशाना बना रहे हैं। उधर TMC के सीनियर रहनुमा और राज्यसभा रुकन डेरेक ओब्रायन ने भी वाक़े पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए मरकजी हुकूमत से सवाल किया कि अभिषेक बनर्जी की सिक्योरिटी क्यों वापस ली गई। मणिपुर में जारी नस्ली और सियासी कशीदगी के दरमियान मुख्तलिफ कोकी तंजीमों ने एक बार फिर अपने लिए अलहदा इंतजामी निजाम के क़याम का मुतालबा दोहरा दिया है और रियासत में गुज़श्ता बरसों के दौरान पेश आने वाले खूनरेज़ वाक़ात की आज़ाद और गैर जानिबदाराना तहकीकात कराने पर जोर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोकी बरादरी की नुमाइंदा तंजीमों का कहना है कि मणिपुर में तवील अरसे से जारी अदम एतमाद, अदम तहफ़्फ़ुज़ और तशद्दुद के वाक़ात ने कोकी आबादी को शदीद मुतासिर किया है। उनका मौक़िफ़ है कि मौजूदा इंतजामी ढांचे के तहत उनके तहफ़्फ़ुज़, सियासी हुकूक और समाजी मफादात को यकीनी बनाना मुमकिन नहीं रहा, जिसके बाद अलहदा इंतजामी इंतजाम ही देर पा अमन और इस्तेहकाम की जमानत बन सकता है। कोकी रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि रियासत में होने वाले नस्ली तसादुम, जानी नुकसान और इमलाक की तबाही के तमाम वाक़ात की अदालती या किसी आज़ाद कमीशन के जरिए मुकम्मल तहकीकात कराई जाएं, ताकि मुतासरीन को इंसाफ मिल सके और जिम्मेदार अनासिर को कानून के कटहरे में लाया जा सके।
जनूबी दिल्ली में हफ्ता की शाम एक 5 मंजिला रिहायशी इमारत अचानक मुनहदम हो गई, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद के मलबे तले दबे जाने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। वाक़े के फौरन बाद रेस्क्यू और इमदादी टीमें जाए हादसा पर पहुंच गई और मुतासरीन को निकालने के लिए जंगी बुनियादों पर कार्रवाइयां शुरू कर दी गई है। यानी शाहिदीन के मुताबिक इमारत अचानक जोरदार धमाके जैसी आवाज के साथ गिर गई, जिससे इलाके में खौफ हरास फैल गया। मकामी अफराद ने फौरी तौर पर मलबे में फंसे लोगों की मदद के लिए कोशिशें शुरू की, जबकि पुलिस, फायर ब्रिगेड और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमों को भी तलब किया गया। हुकाम के मुताबिक इब्तिदाई इत्तलात से मालूम होता है कि हादसे के वक्त इमारत में कई खानदान मौजूद थे, जिसके बाद मलबे तले मुतअद्दिद अफराद के दबे होने का खदशा है। ताहम मुतासरीन की दुरुस्त तादाद के बारे में फौरी तौर पर कोई सरकारी तस्दीक सामने नहीं आई। उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश, तेज आंधी और खराब मौसमी हालात ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है, जिसके नतीजे में कम अज कम 28 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि ज़री शोबे को भी भारी नुकसान पहुंचा है। हुकाम के मुताबिक आसमानी बिजली, दरख्तों और दीवारों के गिरने समेत मुख्तलिफ हादसात में हलाकतें पेश आई, जबकि कई अफराद जख्मी भी हुए हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक रियासत के मुतअद्दिद अजला गुज़श्ता चंद दिनों से गैर मामूली मौसमी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश ने मामूलात जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर कर दिया है, जिसके बाद बिजली की फराहमी, ट्रांसपोर्ट और दीगर बुनियादी खिदमात भी मुतासिर हुई हैं। किसानों का कहना है कि कटाई के मरहले में मौजूद कई फसलें शदीद बारिश और आंधी की जद में आकर तबाह हो गई है, जिससे उन्हें भारी माली नुकसान का सामना है। मुतासरा इलाकों में खेत पानी में डूब गए, जबकि बागात और सब्जियों की फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। किसानों ने हुकूमत से फौरी इमदाद और मुनासिब मुआवजे का मुतालबा किया है। कांग्रेस रहनुमा और लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने मुल्क में इम्तिहानात के इनेकाद और मुबैना बेज़ाब्तगियों के मामले पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ हुकूमत अब भारत को विश्व गुरु बनाने के दावे करती है, जबकि दूसरी जानब नौजवानों के मुस्तकबिल से जुड़े अहम इम्तिहानात भी शफाफ और मुनज़्ज़म अंदाज में मुनक़्क़द कराने में नाकाम दिखाई देती है। अपने बयान में राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क के लाखों तलबा बरसों तक मेहनत करते हैं, लेकिन इम्तिहानी निज़ाम में बार बार सामने आने वाली खामियां, पर्चा लीक होने के वाक़ात और इंतजामी नाकामियां उनकी उम्मीदों और मुस्तकबिल को मुतासिर कर रही हैं। उनके मुताबिक नौजवानों को रोजगार और तालीम के बेहतर मौके फराहम करने के बजाय उन्हें गैर यकीनी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस रहनुमा ने इल्जाम आयद किया कि मुख्तलिफ मसाबकती इम्तिहानात के हवाले से सामने आने वाले तनाज़ात ने हुकूमत की कारकर्दगी पर संजीदा सवालात खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत एक अहम कौमी इम्तिहान भी बगैर तनाज़े के मुनक्किद नहीं करा सकती, तो फिर तरक्की और आलमी क़यादत के बड़े दावे अवाम के लिए काबिल यकीन नहीं रहते। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट से मुतल्लिक मामले में सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला करते हुए ऐलान किया है कि इस सिलसिले में नजरसानी की दरख्वास्त आइंदा हफ्ते अदालत उस्मा में दायर की जाएगी। हुकूमत ने असातिज़ा के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और उनके खदशात को दूर करने के लिए अपने अज़्म का भी इआदा किया है। वज़ीर तालीम सकीना इतू ने इस हवाले से कहा कि हुकूमत ने इस मामले को हमेशा संजीदगी और जिम्मेदारी के साथ लिया है। उनके मुताबिक टीईटी से मुतल्लिक पैदा होने वाले मसाइल को न सिर्फ मुख्तलिफ फोरम्स पर मौसर अंदाज में उठाया गया, बल्कि उनके हल के लिए अमली इक़दाम भी किए गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में सकीना इतू ने कहा कि जम्मू कश्मीर के असातिज़ा से मुतल्लिक टीईटी मामला हुकूमत की तरजीहात में शामिल है और इस सिलसिले में तैयार की गई रिव्यू पिटिशन को हतमी शक्ल दी गई है, जिसे आइंदा हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत असातिज़ा के जायज मफादात और पेशावराना हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कानूनी और इंतजामी कदम उठा रही है, ताकि मुतासरा असातिज़ा को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। मुल्क भर में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट यानी CUET UG 2026 के दौरान हफ्ता के रोज कई इम्तिहानी मराकज पर पेश आने वाली तकनीकी खराबी ने हजारों उम्मीदवारों को मुश्किलात से दो चार कर दिया है। इम्तिहान के पहले शिफ्ट के आगाज में रुकावट आने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म देते हुए मुतासरा 3765 उम्मीदवारों के लिए खुसूसी दोबारा इम्तिहान मुनक़्क़िद करने का ऐलान किया है। NTA के मुताबिक इस तकनीकी मसले की इत्तला इम्तिहानी खिदमात फराहम करने वाली एजेंसी TCSION की जानिब से दी गई है, जिसके बाद मुल्क के मुख्तलिफ मराकज पर पहले शिफ्ट का इम्तिहान मुकर्रर वक्त पर शुरू न हो सका। अगरचे बाद अज़ां खराबी दूर करके इम्तिहानी अमल बहाल कर दिया गया और उम्मीदवारों को इजाफी वक्त भी फराहम किया गया, ताहम इब्तिदाई ताखीर के बाद तलबा और उनके वालिदैन में बेचैनी और तशवीश की लहर दौड़ गई है। एजेंसी के मुताबिक तकरीबन 95% उम्मीदवार इम्तिहान मुकम्मल करने में कामयाब रहे, लेकिन 3765 ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर लिया था और इम्तिहानी मराकज में मौजूद थे, इम्तिहान दोबारा शुरू होने से कबल ही मराकज छोड़कर चले गए। NTA ने ऐलान किया कि उन उम्मीदवारों को एक मरतबा खुसूसी मौका फराहम किया जाएगा और उनके लिए दोबारा इम्तिहान का इनेकाद किया जाएगा, जिसकी तारीख और दीगर तफसीलात जल्द सरकारी वेबसाइट पर जारी की जाएंगी।
सालाना अमरनाथ यात्रा 2026 के आगाज में एक माह से ज्यादा अरसा बाकी रहते हुए जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने तैयारियों को हतमी शक्ल देना शुरू कर दी है। हुक्काम का कहना है कि मुल्क भर से यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल हौसला अफजा रफ्तार से जारी है, जिसके पेश नजर इस साल अकीदतमंदों की बड़ी तादाद के कश्मीर पहुंचने की तवक्का की जा रही है। 57 रोजा अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई 2026 से शुरू होगी और उसके पुरअमन, महफूज और कामयाब इनकाद के लिए तमाम मुतल्लिका इदारों को मुतहरिक कर दिया गया है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने पहलगाम में एक आला सतही इजलास की सदारत की, जिसमें सिविल और पुलिस इंतजामिया के सीनियर अफसरान, सिक्योरिटी एजेंसियों के नुमाइंदों, जिली हुकाम और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में यात्रा के रिवायती पहलगाम रास्ते और मुख्तसर बालतल रास्ते पर दस्तियाब सहूलियात, सिक्योरिटी और बुनियादी ढांचे से मुतल्लिक तफसीली तबादला ख्याल किया गया। जम्मू कश्मीर की काबीना वजीर सकीना इतू ने यकीन दहानी कराई है कि हज की सादत हासिल करने वाले जम्मू कश्मीर के आजमीन और उनके अहल खाना की जानिब से उठाए गए तमाम मसाइल और खदशात का बारीक बीनी से जायजा लिया जाएगा और मुतल्लिका मामलात के हल के लिए जरूरी इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने ये बात जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में मुनक़िदा अवामी दरबार के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कही। सकीना इतू ने कहा कि हुकूमत को हज से मुतल्लिक बाज मसाइल और शिकायत का इल्म है और उन मामलात को पूरी संजीदगी के साथ देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हज एक मुकद्दस फरीजा है जिसके साथ अवाम के जज्बात वाबस्ता होते हैं, इसलिए आज़मीन हज और उनके अहले खाना को दरपेश हर मसले का तफसीली जायजा लिया जाएगा ताकि उन्हें मुमकिन सहूलियात फराहम की जा सकें। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर जिला रामबन के गंगरू इलाके में हफ्ता के रोज एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 अफराद की जान चली गई, जब चोना पत्थर से लदा एक ट्रक बेकाबू होकर सड़क से फिसल गया, करीबी नदी में जा गिरा और बादजां उसमें खौफनाक आग भड़क उठी। सरकारी ज़राए के मुताबिक ट्रक, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर JK 16A 0693 था, जम्मू से श्रीनगर की जानिब रवाना था कि गंगरू के मकाम पर अचानक हादसे का शिकार हो गया। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर सड़क से नीचे नाले में जा गिरी, जिसके फौरन बाद उसमें आग लग गई और देखते ही देखते शोलों ने पूरी गाड़ी को अपनी लपेट में ले लिया। हादसे की इतला मिलते ही फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, पुलिस और मकामी रजाकार फौरी तौर पर जाई वक़ू पर पहुंच गए और बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। ताहम आग की शिद्दत के बाद गाड़ी में सवार अफराद को बचाया न जा सका। इमदादी कार्रवाई के दौरान ट्रक के जले हुए कैबन से ड्राइवर और कंडक्टर की लाशें बरामद की गई। जहां बहक होने वालों की शिनाख्त शाकिर अहमद मनहास वल्दलिया करम मनहास साकिना परिपुरा अनंतनाग और जो ट्रक चला रहे थे, और मोहम्मद इकबाल साकिना कहरबल अनंतनाग जो गाड़ी में बतौर कंडक्टर खिदमत अंजाम दे रहे थे के तौर पर की गई है। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।